चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे। तो ये चर्चा चल रही है मैत्री और अ, विदुर के बीच। कल हमने देखा था कि विदुर मैत्री के पास गए थे और उन्होंने कुछ प्रश्न पूछ लिए। तो प्रश्नों के उत्तर आज से शुरू हुए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप यह भी बताएं कि ब्रह्मांड की सृष्टि आत्मनिर्भर प्रभु नारायण ने किस तरह, ये भी नौ भी पढ़ लिया था, 10वें से 9 नंबर तक उन्होंने प्रश्न पूछे थे। 10वें से अब वो बताएंगे कि किस तरह उनकी रुचि है भगवान के बारे में सुनने में। हे प्रभु, मैं व्यासदेव के मुख से मानव समाज के इन उच्चतर तथा निम्नतर पदों के विषय में बारंबार सुन चुका हूँ, और मैं इन कम महत्व वाले विषयों तथा उनके सुखों से पूर्णतया तृप्त हूँ। पर वे विषय बिना कृष्ण विषय कथाओं के अमृत से मुझे तुष्ट नहीं कर सके। बोले मानव समाज के ये बाकी सबके बारे में तो बहुत बार सुन चुका हूँ। क्योंकि लोग सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों को सुनने में अत्यधिक रुचि लेते हैं, अतः श्री व्यास देव ने पुराण तथा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों की रचना की है। ये ग्रंथ समाज जनों के लिए पठनीय सामग्री है, और इनकी रचना उनमें उस इस चेतना को जागृत करने के लिए की गई थी जिसे लोग भौतिक जगत के बद्ध जीवन में अब भूल चुके हैं। ऐसे ग्रंथों का असली प्रयोजन उतना ऐतिहासिक संदर्भों की कथाएं प्रस्तुत करना नहीं है, जितना कि लोगों में इस भावनामृत को जागृत करना है। उदाहरणार्थ महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध का इतिहास है, और सामान्य जन इसे पढ़ते हैं क्योंकि यह मानव समाज विषयक सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं की कथाओं से भरा पड़ा है। किंतु वास्तव में महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग भगवत गीता है, जो जिसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में ऐतिहासिक वर्णनों के साथ साथ पाठकों को स्वतः पढ़ा दिया जाता है। महाभारत पढ़ने जाएंगे, भगवत गीता भी पढ़ लेंगे। विदुर ने मैत्रेय को बताया कि वे लौकिक सामाजिक तथा राजनीतिक कथाओं के ज्ञान से पूर्णतः तृप्त हो चुके हैं, अतः अब उनमें उनके लिए रुचि नहीं है। वे भगवान कृष्ण विषयक दिव्य कथाएं सुनने के लिए लालायित थे। विदुर ने मैत्रेय को बताया कि वे लौकिक सामाजिक तथा राजनीतिक कथाओं के ज्ञान से पूर्णतया तृप्त हो चुके हैं, अतः अब उनमें उनके लिए रुचि नहीं है। वे भगवान कृष्ण विषयक दिव्य कथाएं सुनने के लिए लालायित थे। क्योंकि पुराणों महाभारत इत्यादि में कृष्ण से सीधा संबंध रखने वाली कथाएं अपर्याप्त थी, अतः वे तुष्ट न हो सके और कृष्ण के बारे में और अधिक जानना चाह रहे थे। तो बाकी जगह में इतना डायरेक्टली कृष्ण का बारे में वर्णन नहीं हुआ है, तो उतना तृप्ति भी नहीं मिली। कृष्ण कथाएं दिव्य है, और ऐसी कथाओं के सुनने से तृप्त नहीं होती। कृष्ण कथा अथवा कृष्ण के प्रवचन के कारण भगवत गीता महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र के युद्ध की कहानी आम जनता के लिए रोचक हो सकती है, किंतु भगवत गीता में अत्यधिक आगे बढ़े चुके विदुर जैसे व्यक्ति के लिए कृष्ण कथा तथा कृष्ण कथा से जुड़ी कथा ही रोचक है। विदुर मैत्रेय के मुख से सारी बातें सुनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनसे पूछा, किंतु उन्होंने इच्छा प्रकट की कि वे सारी कथाएं कृष्ण के संबंध में हो। अरे आप बताइए सब कुछ, लेकिन कृष्ण से जोड़ के बताइए। इस तरह अग्नि कितना भी ईंधन जला डाले, कभी तुष्ट नहीं होती। उसी तरह शुद्ध भगवत भक्त कृष्ण के विषय में जितना सुनता है वह कम ही होता है। ऐतिहासिक घटनाएं तथा अन्य सामाजिक एवं राजनीतिक बातें कृष्ण से संबंधित होते ही दिव्य बन जाती है, लेकिन सांसारिक बातों को आध्यात्मिक रूप बदलने का यही तरीका है। ये सारा जगत वैकुंठ में प्रेरित हो जाए यदि सारे संसारिक कार्य कृष्ण कथा से जुड़ जाए। अगर हम चीजों को कृष्ण कथा से जोड़ देंगे, संसार वैकुंठ बोल सकता, होल वर्ल्ड विल बिकम, पूरा संसार वैकुंठ में परिणत हो जाएगा अगर हम सबको कृष्ण कथा से जोड़ देंगे। कह तृप्नुयात् तीर्थ पदः अभिधनात् सत्रेषु वह सूरिभिरीड्यमानात् यह कर्णनाड़िं पुरुषस्य यातो भव प्रदाम गेहरतिम छिनत्ति। जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार रूप है तथा जिनकी आराधना महर्षि तथा भक्तों द्वारा की जाती है, ऐसे भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो तुष्ट होता हो। मनुष्य के कानों के छेदों में ऐसी कथाएं प्रविष्ट होकर उसके पारिवारिक मोह के बंधन को काट देती है।
तो भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तुष्टि नहीं मिलेगी, और अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा। मनुष्य के कानों के छेदों में ऐसी कथाएं प्रविष्ट होकर उसके पारिवारिक मोह के बंधन को काट देती है। कृष्ण कथा इतनी शक्तिशाली होती है कि मनुष्य के कान में प्रवेश करने मात्र से पारिवारिक स्नेह के बंधन से उसका उद्धार तुरंत कर देती है। पारिवारिक स्नेह बहिरंगा शक्ति की भ्रामक अभिव्यक्ति है और समस्त लौकिक कार्यकलापों की यही एकमात्र प्रेरक है। जब तक लौकिक क्रियाशीलता रहती है और मन ऐसे कार्य में रहता है, तब तक चालू भौतिक अज्ञानता में बारंबार जन्म मृत्यु को भोगना पड़ता है। लोग भौतिक प्रकृति के तमोगुण से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं और कुछ लोग रजोगुण से प्रभावित होते हैं। इन दो गुणों के बंधन में जीव देहात्म बुद्धि द्वारा गतिशील होता है। लौकिक गुण जीव को अपनी सही स्थिति में समझने नहीं देते। तमो तथा रजोगुण दोनों ही गुण मनुष्य को मोहमयी देहात्म बुद्धि से जकड़ देते हैं। इस तरह से भ्रमित हुए लोगों में से सबसे बड़े मूर्ख वे होते हैं जो रजोगुण के प्रभाव में आकर परोपकारी कार्यों में संलग्न होते हैं। भगवत गीता जो प्रत्यक्ष कृष्ण कथा है, मानवता को यह मूलभूत पाठ पढ़ाती है कि शरीर नाशवान है और संपूर्ण शरीर में व्याप्त चेतना अनिश्वर अनश्वर है। चेतन जीव अर्थात अविनश्वर आत्मा शाश्वत विद्यमान रहता है। शरीर के विघटन के बाद भी किसी भी तरह मारा नहीं जा सकता। जो कोई भी इस नश्वर शरीर को आत्मा समझता है और समाज शास्त्र राजनीति परोपकार परार्थवाद राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीय के नाम पर देहात्म बुद्धि की दुहाई देकर काम करता है, तो निश्चय ही मूर्ख है और वास्तविकता तथा अवास्तविकता की जटिलताओं को नहीं जानता। तो शरीर तो भगवत गीता हमें मूलभूत पाठ पढ़ाती है कि शरीर नाशवान है और शरीर में व्याप्त चेतना उसका कभी नाश नहीं होता। तो ये एक महत्वपूर्ण लेसन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 11 के तात्पर्य में और इनमें से कुछ तमो तथा रजोगुणों से ऊपर होते हैं और रजोगुण में स्थित है, किंतु लौकिक सत्व सदैव तमो तथा रजोगुण से कलुषित रहता है। लौकिक सत्व मनुष्य को यह समझ सकता है कि शरीर तथा आत्मा भिन्न है। जो सतोगुण है वह आत्मा की परवाह करता है, शरीर की नहीं। सतोगुण किसकी वो करता है? आत्मा की वो करता है, शरीर का वो नहीं कर पाता। किंतु कलुषित होने के से लौकिक सतोगुणी लोग व्यक्ति से आत्मा उनके शरीर से पृथक आत्मा का विषय निर्विशेष धारणा उन्हें भौतिक प्रकृति के अंतर्गत सतोगुण में रखती है। और जब तक वे कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट नहीं होते तब तक वे भवबंधन से कभी भी मोक्ष नहीं पा सकते। कृष्ण कथा संसार के सभी लोगों के लिए एकमात्र औषधि है, क्योंकि मनुष्य को आत्मा की शुद्ध चेतना में स्थिर कर सकती है और उससे भवबंधन से मुक्त कर सकती है। श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति के अनुसार विश्व भर में कृष्ण कथा का प्रचार करना सबसे बड़ा धर्मोपदेश कार्य है और संसार के समस्त विवेकवान नर नारी श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा चलाए गए इस महान आंदोलन में सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये कृष्ण कथा आज जो हम पढ़ रहे हैं इसमें भगवान की कृष्ण कथा की ग्लोरीज चल रही है, किस तरह ये इसका महिमा होता है। आपके मित्र महर्षि कृष्णदेवपाल व्यास पहले ही अपने महान ग्रंथ महाभारत में भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कर चुके हैं, किंतु इसका सारा उद्देश्य सामान्य जन का ध्यान लौकिक कथाओं को सुनने के प्रति उनके प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा की ओर आकृष्ट करना है। तो महाभारत का उद्देश्य क्या है? लोगों को भगवत गीता की ओर आकर्षण है। भगवत गीता मतलब कृष्ण की ओर आकर्षित करना। महर्षि कृष्ण देवपान व्यास द्वारा समस्त वैदिक वाङ्मय के रचिता, जिसमें जिनमें से वेदांत सूत्र श्रीमद् भागवत तथा महाभारत नामक कृति अत्यंत लोकप्रिय है। जैसा कि भागवत में कहा गया है, श्री व्यास देव ने महाभारत की रचना अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए की
तो जीवन के दर्शन की अपेक्षा लौकिक कथाओं में अधिक रुचि लेते हैं। वेदांत सूत्र की रचना ऐसे व्यक्तियों के लिए की गई थी जो पहले से भौतिक लौकिक कथाओं से ऊपर हो, जिन्होंने लौकिक कार्यकलापों के तथाकथित सुख की कटुता का पहले से आस्वाद किया हो। वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात जब किसी ने ब्रह्म इंद्रिय तृप्ति के बाजार में लौकिक जिज्ञासाओं का सौदा पूरा कर लिया हो, तभी वो ब्रह्म के विषय में प्रासंगिक जिज्ञाएं कर सकता है। मतलब है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो जिज्ञासा करने लगता है। तो जो लोग लौकिक जिज्ञासा करते हैं वो समाचार पत्र ऐसे ग्रंथ पर भरे रहते हैं। तो बाकी नीचे श्रेणी में वो आते हैं। ऐसे अल्पज्ञ लोग वेदांतों के प्रयोजन को नहीं समझ सकते, यद्यपि वे विकृत रूप में सूत्रों का अध्ययन करने का स्वांग करते हैं। समझ नहीं पाते वेदांत सूत्र को, लेकिन उसका बताते रहते हैं। वेदांत सूत्र के असली प्रयोजन की व्याख्या प्रणेता ने स्वयं श्रीमद् भागवत में की है। श्रीमद् भागवत के संदर्भ के बिना वेदांत सूत्र का समझने का प्रयास करने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चय ही दिग्भ्रमित हो जाता है। ऐसे दिग्भ्रमित लोगों को, जो शरीर के आत्मा समझने की गलत धारणा के अधीन लौकिक परोपकारी कार्यों में रुचि दिखाते हैं, महाभारत से लाभ उठाना चाहिए, जिसे श्री व्यास देव ने विशेष रूप से उन्हीं के लाभार्थ लिखा है। इस महान प्रणेता ने महाभारत की रचना इस प्रकार की है कि ऐसे अल्पज्ञ लोग जिन्हें लौकिक कथाओं में रुचि है, बड़े चाव से महाभारत को पढ़ सकते हैं और ऐसे लौकिक सुख के दौरान में भगवत गीता का भी लाभ उठा सकते हैं, जो कि श्रीमद् भागवत या वेदांत सूत्र का प्रारंभिक अध्ययन है। श्री व्यासदेव द्वारा लौकिक कार्यकलापों का इतिहास लिखने में अल्पज्ञों के लिए भगवत गीता के माध्यम से दिव्य साक्षात्कार का अवसर प्रदान करने के अतिरिक्त कोई प्रयोजन न था। विदुर द्वारा महाभारत का संदर्भ सूचित करता है कि उन्होंने अपने असली पिता व्यासदेव से महाभारत सुनी, जब वे घर से दूर रहकर तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे। सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः, हरेः पदानुस्मृतिनिर्वितस्य समस्त दुःख्याप्य धत्ते। जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहने के लिए आतुर रहता है, उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उनकी उदासीनता को बढ़ा देती है। वह भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो, उसके द्वारा भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है। हमें निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि परम स्तर पर कृष्ण कथा तथा कृष्ण एक है। भगवान परम सत्य है, अतः उनके नाम रूप गुण इत्यादि जिन्हें कृष्ण कथा समझा जाता है, उनसे अभिन्न होते हैं। भगवान द्वारा कही गई भगवत गीता स्वयं कृष्ण के ही समान है। जब कोई शुद्ध भक्त भगवत गीता पढ़ता है, तो वह भगवान को अपने सामने देखने जैसा होता है। इसी तरह भागवत को पढ़ना भी सेम। किंतु लौकिक बखेड़ा करने वाले के लिए ऐसा नहीं है। जब कोई भगवत गीता पढ़ता है, बशर्ते कि उस रीति से पढ़ी जाए जिससे रूप में स्वयं भगवान ने गीता की संस्तुति की है, तो भगवान की सारी शक्तियां वहां होती है। ऐसा नहीं कि कोई भगवत गीता कोई मूर्खतापूर्ण व्याख्या करके दिव्य लाभ पा सके। जो व्यक्ति किसी प्रच्छन्न उद्देश्य के लिए भगवत गीता का कोई कृत्रिम अर्थ या व्याख्या निकालता है, वह श्रद्धान पुंसः अर्थात कृष्ण कथा के प्रमाणिक श्रवण में उत्सुकता पूर्वक लगा रहने वाला नहीं है। तो अपने किसी स्वार्थ के लिए गीता को पढ़ रहा है, उससे अर्थ निकाल रहा है, ज्यादा नहीं पढ़ पाएगा, रुचि नहीं आएगी उसको पढ़ने। ऐसा व्यक्ति भगवत गीता के पठन में कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वह सामान्य जन की दृष्टि में कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो। श्रद्धान तथा श्रद्धावान व्यक्ति भगवत गीता के सारे लाभ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त करता है, जो आसक्ति को दूर करता है, समस्त भौतिक कष्टों को निरस्त करता है। अपने वास्तविक अनुभव से एकमात्र भक्त ही विदुर द्वारा कहे गए श्लोक का आशय समझ सकता है। शुद्ध भक्त कृष्ण कथा सुनकर भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करते रहने से जीवन का आनंद लेता है। तो शुद्ध भक्त है, भगवान की कथा सुनो, जीवन का आनंद लो। ऐसे भक्त के लिए भौतिक जगत को ऐसी वस्तु नहीं होती। अत्यधिक विज्ञापित ब्रह्मानंद का सुख उस भक्त के लिए नगण्य होता है। आनंद के दिव्य सागर में डूबती, जो ब्रह्म के स्तर पर जो आनंद आता है ब्रह्मानंद। तो भक्ति के आनंद के समान में भक्त ब्रह्म के आनंद की कोई वो नहीं। मान लो ब्रह्म आनंद एक बूंद के समान है, तो ये जो आनंद है, भक्ति का आनंद है, उसमें डुबकी लगाना है।
अच्छा पॉइंट आया था। नेक्स्ट श्लोक। हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं और फल स्वरूप महाभारत के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं, वे दयनीय द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। मुझे भी उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किस तरह नित्य काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। वे दार्शनिक चिंतन जीवन के सिद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्म कांडों की विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रहते हैं। प्रकृति के गुणों के अनुसार। तो विदुर बोल रहे हैं कि जो जिनकी रुचि नहीं है ना भगवान की कथा सुनने में, जिनकी रुचि नहीं है, जिनकी ज्यादा रुचि है टीवी देखने में, न्यूज पढ़ने में, सीरियल देखने में, उधर ज्यादा रुचि, बोले ऐसे लोगों को देखने के मुझे उनके ऊपर तरस आती है। वो बोले इनकी आयु खत्म होने वाली, बूढ़े हो गए, मरने वाले हैं, सीरियल देख रहे हैं। तो दार्शनिक चिंतक जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों, उनके खुद का सीरियल खत्म होने वाला है। टीवी के सीरियल में आसक्ति ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं। तो अपने जीवन का सीरियल के ऊपर थोड़ा उनको वो करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। तो विदुर बोले ऐसे लोगों को देख के मुझे बहुत दया आती है। वे ईश्वर के अस्तित्व के विमुख रहते हैं या ईश्वर के अस्तित्व को औपचारिक अनुपूर्तिकता के पद पर मानते हैं। उनके ऊपर वे हैं जो सतुगुणी होते हैं। दूसरी श्रेणी के लोग परब्रह्म को निर्विशेष मानते हैं, वे भक्ति संप्रदाय को स्वीकार करते हैं। इसमें कृष्ण कथा सुनना सर्वथा साधन के रूप में होता है, साध्य के रूप में नहीं। उनसे भी ऊपर वे हैं जो शुद्ध भक्त हैं, भौतिक सत्व गुणों के ऊपर दिव्य अवस्था में स्थित होते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से आश्वस्त रहते हैं कि भगवान के नाम, रूप, गुण, यश इत्यादि परम स्तर पर एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। उनके लिए कृष्ण कथा का सुनना कृष्ण के आमने सामने मिलने के तुल्य होता है। इस श्रेणी के लोगों के अनुसार जो भगवान के शुद्ध भक्ति को प्राप्त होते हैं, मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य पुरुषार्थ है, अर्थात भगवान की भक्ति है, जो जीवन की असली मिशन है। क्योंकि निर्विशेषवादी लोग मानसिक चिंतन में लगे रहते हैं और भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, अतः उनका कृष्ण कथा सुनने से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे लोग उच्च कोटि के शुद्ध भक्तों की दया के पात्र है। दयनीय निर्विशेषवादी उन पर तरस खाते हैं, जो तमो तथा रजोगुण द्वारा प्रभावित होते हैं, किंतु भगवान भगवान के शुद्ध भक्त इन दोनों पर तरस खाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मानव जीवन का अपना अमूल्य समय झूठे कार्यों, इंद्रियों, भोगों तथा विभिन्न वादों एवं जीवन लक्ष्यों के मानसिक चिंतन के प्रदर्शन में नष्ट करते हैं। उनका समय अब बाकी चीजों में चले जाता है, भक्ति में समय नहीं दे पाते, भक्ति में उनका रुचि नहीं रहता है, भगवान से प्रेम नहीं रहता है। तदश्य कौशारव शर्म दातु हरि कथामेव कथासु सारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्त बंधो शिवाय नः कीर्तय तीर्थ कीर्त्य। हे मैत्रेय, दुखियारों के मूत्र एकमात्र भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। इस जिस तरह मधुमक्खियां फूलों से मधु एकत्र करती है, उसी तरह कृपया अपने समस्त कथाओं के सार कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। तो बहुत अच्छा श्लोक है। इस तरह आ, कृष्ण कथा भगवान की महिमा उसका सार है, उसको आ, करना चाहिए। नेक्स्ट 15 नंबर श्लोक। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं ये है विदुर द्वारा 16 नंबर श्लोक तक। विदुर कृष्ण कथा की रुचि बता रहा है। अभी हम 10 से 16 सेक्शन पढ़ रहे हैं। विदुर कृष्ण कथा में रुचि बताया है, और उसके बाद मैत्रेय बोलना शुरू करेंगे। एक 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 श्लोक और है, अभी पढ़ लेते हैं। ये भी कृष्ण कथा की महिमा के ऊपर होगा। सविश्वजन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्ति चकार कर्माण्ययति पुरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम। कृपया उन परम नियंता भगवान के समस्त अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें, जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकट्य तथा पालन के लिए समस्त शक्ति से समन्वित होकर अवतार लेना स्वीकार किया।
निसंदेह विदुर कृष्ण के विषय में विशेष रूप से सुनने के अत्यंत उत्सुक थे, किंतु वे भावाभिभूत थे क्योंकि कृष्ण ने इस दृश्य जगत से हाल ही में प्रयाण किया था। अतः विदुर ने उनके उन पुरुष अवतारों में विषय में सुनना चाहा जिन्हें वे विराट जगत की सृष्टि तथा भरण पोषण के लिए पूर्ण शक्तियां समेत प्रकट करते हैं। पुरुष अवतारों के कार्यकलाप भगवान के कार्यों के विस्तार मात्र होते हैं। विदुर ने मैत्रेय का यह संकेत दिया क्योंकि मैत्रेय यह तय तय नहीं कर पा रहे थे कि कृष्ण के कार्यों के किस अंश का कीर्तन किया जाए। तो समझ नहीं पा रहे थे। भगवान सब कुछ, तो भगवान से संबंधित बहुत कुछ है। तो भगवान के विराट जगत की सृष्टि के बारे में प्रश्न पूछा उन्होंने। तो यहाँ पे विदुर ने पूछा, कृपया परम नियंता भगवान के समस्त अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें, जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकट्य तथा पालन की समस्त शक्ति से समन्वित होकर अवतार लेना स्वीकार किया। शुक उवाच, स एव भगवान् पृष्टः क्षुत्राकोशारभो मुनिः पुंसानिह श्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, विदुर का अत्यधिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध पर समस्त लोगों के महानतम कल्याण हेतु महर्षि मैत्रेय मुनि बोले। महर्षि मैत्रेय मुनि को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि विद्या तथा अनुभव में वे सामान्य मनुष्यों से आगे बढ़ चुके हैं तथा विश्व के महानतम सेवा का उनका चुनाव प्रमाणिक माना जा गया है। संपूर्ण मानव समाज की समग्र कल्याण सेवा तो भगवान की भक्ति में सेवा है, और विदुर के अनुरोध पर मुनि ने उनका बहुत ही उपयुक्त रूप से वर्णन किया है। मैत्रेय उवाच, साधु पृष्ठम तया साधो लोकान् सात्वनुगृह्णता कीर्तम वितन्वता लोके आत्मनोऽधोक्षजात्मनः। श्री मैत्रेय ने कहा, है विदुर तुम्हारी जय हो। अब कौन बोले? मित्र मैत्रेय मुनि बोलना शुरू किए। और विदुर तो बहुत महान भक्त है, मैत्रेय को पता है, और फिर भी वो इतना प्रश्न कर रहे हैं विनम्रता के साथ। तो उनका उनके उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। इस तरह तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की है क्योंकि तुम्हारा मन सदैव ब्रह्म के विचारों में लीन रहता है। फिर मैत्रेय ने कहा, है विदुर तुम्हारी जय हो। तुमने सबसे अच्छी बात पूछी। इस तरह तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की क्योंकि तुम्हारा मन ब्रह्मा के विचारों में लीन रहता है। ब्रह्म विज्ञान में अनुभवी मैत्रेय मुनि समझ गए कि विदुर का मन पूर्णतया ब्रह्म में लीन है। अधोक्षज का अर्थ है जो इंद्रिय अनुभूति या इंद्रिय अनुभव की सीमाओं को लांघ जाता है। अधोक्षज शब्द का क्या अर्थ है? अधोक अक्षज मीन्स बियॉन्ड द सेंस परसेप्शन, इंग्लिश में बोलते हैं। इंद्रिय अनुभूति मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम सुन नहीं सकते, जिसे स्पर्श नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान को भी अधोक्षज बोलते हैं। भगवान को देख नहीं सकते ये सामान्य आंखों से, इन इंद्रियों से नहीं देख सकते, भौतिक इंद्रियों से सुन भी नहीं सकते। भगवान हमारे इंद्रिय अनुभव से परे है, किंतु ये निष्ठावान भक्त के समक्ष अपने को प्रकट करते हैं। क्योंकि विदुर भगवान के विचार में सदैव लीन रहते हैं, अतः विदुर मैत्रेय विदुर के दिव्य महत्व का अनुमान लगा सकते हैं। उन्होंने विदुर के मूल्यवान प्रश्नों का सहारा सराहा और अत्यंत आदर के साथ उन्हें धन्यवाद दिया। हे विदुर, यह तनिक भी आश्चर्यपद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुम व्यास देव के वीर्य से उत्पन्न हो। तो तुम व्यास देव के पुत्र हो। यहाँ पर विदुर के जन्म को लेकर महान वंश तथा कुलीन जन्म का मूल्यांकन किया गया है। मनुष्य का अनुशीलन तभी शुरू होता है जब पिता अपना वीर माता के घर में स्थापित करता है। जीव अपने कर्म के स्तर के अनुसार विशिष्ट पिता के वीर्य में अवस्थित कर दिया जाता है, और चूंकि विदुर सामान्य जीव न थे अतः उन्हें व्यास के वीर्य से जन्म लेने का अवसर प्रदान किया गया। मनुष्य का जन्म महान है, विज्ञान है। अतः वैदिक अनुष्ठान के अनुसार वीर्य स्थापन का संस्कार, जो गर्भाधान संस्कार कहलाता है, उत्तम जनसंख्या को उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण है। मूल समस्या जनता की वृद्धि रोकने की नहीं, अपितु विदुर, व्यास तथा मैत्रेय जैसी अच्छी संतान उत्पन्न करने की है। यदि जन्म संबंधी समस्त सावधानियों के साथ बच्चे मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो तो जनसंख्या वृद्धि रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथाकथित जन्म नियंत्रण न केवल दूषित है अपितु निरर्थक भी है। तो जिस तरह कल हम पढ़ रहे थे उसमें एक पॉइंट आया था कि जो स्कैरिसिटी है, वो केवल एक ही स्कैरिसिटी, वो क्या है? कृष्ण भावनामृत की। इसी तरह लोग, बहुत सारे लोग आ गए, वो समस्या नहीं है।
लोग भक्त नहीं है, ये समस्या है। लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारे लाखों करोड़ों में लोग क्यों ना हो, प्रकृति सबको खिला सकती है, लेकिन लोग भक्त नहीं है, ये एक समस्या है। लोग भक्त नहीं है, वो बड़ी समस्या है। तो लोग भक्त अगर होंगे तो फिर कोई समस्या नहीं है। मैं जानता हूं तुम मांडव्य मुनि के शाप के कारण विदुर बने हो, और इसके पूर्व तुम जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके महान नियंत्रक राजा यमराज थे। तुम सत्यवती के पुत्र व्यासदेव द्वारा उसके भाई का खेल पत्नी से उत्पन्न हुए थे। मांडव्य मुनि के एक महान ऋषि थे। भागवत के पहले स्कंद के 13वें अध्याय के पहले तात्पर्य में प्रभुपाद ने मांडव्य मुनि की स्टोरी बताई है। विदुर अपने पूर्व जन्म में नियंत्रक यमराज थे, जो जीवों की मृत्यु के बाद कार्यभार संभालता है। ये स्टोरी पता है किसी को? मंडूक मुनि की स्टोरी। वो जब छोटे थे, उन्होंने बचपन में कीड़े को मारा था। उसके फलस्वरूप उनको एक सूली पे चढ़ने का सजा मिल गया। तो राजा यमराज के पास चले गए, यमराज को श्राप दे दिया उन्होंने। इस भौतिक जगत में रहने वाले जीवों की तीन दशाएं हैं, इनको डिटेल में पढ़ना है। ये स्कंद में, पहले स्कंद के 13वें अध्याय की पहला श्लोक पढ़ेंगे, उसके तात्पर्य प्रभुपाद बताए हैं। एक बार मृत्यु के पश्चात नियुक्त नियंत्रक के रूप में यमराज ने मांडव्य मुनि को उनके बचपन के दुराचार के लिए दंड दिया, और उन्हें भाले से छेद जाने का आदेश दिया। इस अनुचित दंड के लिए यमराज पर क्रुद्ध होकर मांडव्य ने उसे शूद्र बनने का श्राप दे दिया। इस तरह यमराज ने विचित्र वीर्य की अखेल पत्नी के गर्भ से विचित्र वीर्य के भाई व्यासदेव के वीर्य से जन्म लिया। व्यासदेव सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न भीष्मदेव के पिता शांतनु के पुत्र थे। विदुर का यह रहस्यमय इतिहास मैत्रेय मुनि को ज्ञात था, क्योंकि वे व्यासदेव के समकालीन मित्र थे। रखेल पत्नी के गर्भ से जन्म होने के बावजूद विदुर ने महान भगवत भक्त होने की सर्वोच्च प्रतिभा का उत्तराधिकार प्राप्त किया, क्योंकि उनके माता पिता महान थे और उनका संबंध महान था। इसे महान वंश में जन्म लेना भक्तिमय जीवन प्राप्त करने के लिए लाभप्रद है। विदुर का यह अवसर अपनी पूर्व जन्म की महानता के कारण प्राप्त हो सका। भवान भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्यः यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशत भगवान व्रजन। आप भगवान के नित्य संगियों में से एक है, जिनके लिए भगवान अपने धाम वापस जाते हैं समय मेरे पास उपदेश छोड़ गए हैं। बोले आप भगवान के नित्य पार्षद है। भगवान जब जा रहे थे, आप भगत हाँ आपके लिए, हमारे लिए, हमारे पास आपके लिए संदेश छोड़ के गए। मृत्यु के पश्चात जीवन के महान नियंत्रक यमराज जीवों के अगले जीवन के भाग्य का निर्णय करते हैं। वे निश्चय ही भगवान के प्रतिनिधियों में सर्वाधिक विश्वसनीय हैं। इससे विश्वसनीय पद महान भगवत भक्तों को दिए जाते हैं, जो वैकुंठ में भगवान के नित्य संगियों के समान होते हैं। क्योंकि विदुर उनमें से एक थे, अतएव वैकुंठ वापस जाते समय भगवान मैत्रेय के पास विदुर के लिए उपदेश छोड़ते गए। सामान्यतः भगवान के वैकुंठ के संगी भौतिक जगत में नहीं आते, किंतु कभी कभी भगवान के आदेश से वे किसी प्रशासनिक पद का भार संभालते नहीं। अभी तो भगवान का सानिध्य प्राप्त करने अथवा मानव समाज में भगवान के संदेश का प्रसार करने के लिए आते हैं। ऐसे शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि प्रत्यावेश अवतार कहलाते हैं। शक्त्यावेश अवतार मतलब किसी जीव को भगवान विशेष शक्ति देते हैं। अथ ते भगवल लीला योग माया रूप ब्रह्महितः विश्व स्थिति उत्पन्नार्थ वर्णयामि पूर्वशः। अतः मैं आपसे उन लीलाओं का वर्णन करूंगा, जिनके द्वारा भगवान विराट जगत के क्रमबद्ध सृजन भरण पोषण संहार के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। विराट जगत की सृष्टि उनकी योग माया शक्ति द्वारा की जाती है। पूरे विराट जगत की सृष्टि करते हैं भगवान। भगवान एक आसेदम अग्रह आत्मान मनाम विभो आत्मच्छेनानुगतवात्मा नाना मत्युपलक्षण। समस्त जीवों के स्वामी भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वय रूप में विद्वान थे। केवल उनकी इच्छा से ही यह सृष्टि संभव होती है, और सारों वस्तुएं पुनः उनमें लीन हो जाती है। इस परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है। तो यहाँ से अब मैत्री मुनि उनके प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। मैत्री मुनि किनके प्रश्नों का उत्तर? विदुर के प्रश्नों का उत्तर। विदुर ने प्रश्न पूछे थे, और उनके प्रश्नों का उत्तर देना मैत्री मुनि शुरू कर रहे हैं। और तो 23 नंबर श्लोक। अभी
इंक्वायरी बताना शुरू करते हैं, आंसर बताना शुरू कर रहे हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देना शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले क्रिएशन के बारे में बताएंगे, सृष्टि के बारे में, सृष्टि की शुरुआत के बारे में, कैसे हुई, क्या हुआ। तो बता रहे हैं, समस्त जीवों के स्वामी भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वय रूप में विद्यमान थे। केवल उनकी इच्छा से ही यह सृष्टि संभव होती। भगवान ने इच्छा करी सृष्टि करने की, सृष्टि हुई। सारी वस्तुएं उनके अंदर, उनमें लीन थी, भगवान के शरीर में थी, कारणोदक्षय विष्णु के शरीर में। यहाँ पर श्रीमद महर्षि श्रीमद भागवत के 4 आदि श्लोकों के अभिप्राय की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। यद्यपि मायावाद के अनुयायियों की श्रीमद भागवत पर पेट नहीं है, किंतु कभी कभी उसके 4 आदि श्लोकों की खींचतान कर काल्पनिक व्याख्या करते हैं। तो बहुत सारे जो निर्विशेषवादी है, ये भागवत पे ज्यादा व्याख्या नहीं करते हैं, लेकिन करते हैं तो 4 श्लोकों के ऊपर करते हैं। 4 श्लोक है भागवत की, जिनको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत। चतुश्लोकी भागवत ये दूसरे स्कंद में आते हैं, 8वें अध्याय में। किंतु हमें मैत्रेय मुनि द्वारा यहाँ पर दी गई असली व्याख्या को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसे उद्धव के साथ प्रत्यक्ष भगवान के मुख से सुना था। इन 4 आदि श्लोकों की प्रथम पंक्ति है, अहम एवासम एवाग्रे। मायावादी इस अहम शब्द की ऐसी गलत व्याख्या करते हैं जिसे व्याख्याकार के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। तो भगवान ने बोला अहम एवासम एवाग्रे, तो जो भगवान ने बोला अहम मतलब मैं, तो वो अहम की कुछ और ही व्याख्या कर देते हैं। यहाँ पर अहम की व्याख्या परम पुरुष भगवान के अर्थ में की गई है, सृष्टि जीवों के अर्थ में नहीं। सृष्टि के पूर्व केवल भगवान थे, तब कोई भी पुरुष अवतार नहीं थे, और जीव तो थे ही नहीं, नई भौतिक शक्ति थी जिससे व्यक्त सृष्टि प्रभावित होती है। तब सारे पुरुष अवतार भगवान की सारी विभिन्न शक्तियां एकमात्र भगवान में सब। सृष्टि एकदम शुरुआत में जाएंगे केवल भगवान अकेले, उधर कोई कुछ भी नहीं थे ना, कारणोदक्ष विष्णु महाविष्णु संकर्षण, वो भी कोई एक्सपांशन कुछ नहीं थे। यहाँ पर भगवान को अन्य समस्त जीवों का स्वामी कहा गया। वे सूर्य गोलक के तुल्य है, और सारे जीव सूर्य के किरणों के कणों के तुल्य है। भगवान सारी जीवों के स्वामी है सूर्य की तरह, और जितने जीव हैं सूर्य की किरणें हैं। सृष्टि के पूर्व भगवान के अस्तित्व की पुष्टि श्रुतियों द्वारा हुई है। वासुदेव वा इदम अग्र आसीत न ब्रह्मा न शंकर, एको वै नारायण आसीन ब्रह्मणे शानः। क्योंकि प्रत्येक वस्तु के उद्गम से उद्भूत है, वे सदैव अकेले अद्वैय रूप में विद्यमान रहते हैं। वे इस तरह विद्यमान रहते हैं क्योंकि वे सर्व संपूर्ण सर्वशक्तिमान है। उनके अतिरिक्त हर वस्तु, यहाँ तक कि उनके स्वांश विष्णु तत्व भी उनके अंश हैं। सृष्टि के पूर्व न तो कारणार्णवशाही विष्णु थे, न गर्भोदक्षाय विष्णु या क्षीरोदक्षाय विष्णु या ब्रह्मा अथवा शंकर ही थे। विष्णु तत्व अथवा ब्रह्मा इत्यादि सारे जीव भिन्न अंश है। यद्यपि आध्यात्मिक जगत भगवान के साथ था, किंतु भौतिक जगत उनमें सुसुप्त था। केवल उनकी इच्छा से भौतिक जगत बनता तथा बिगड़ता है। वैकुंठ लोक की विविधता भगवान से एकाकार है। जिस तरह सैनिकों की विविधता राजा की से तदाकार होती है, जैसा कि भगवत गीता में बतलाया गया है, भौतिक सृष्टि भगवान की इच्छा से होती है। वह सृष्टि तथा प्रलय के कुछ अंतराल के बीच की अवधियों में जीव तथा भौतिक शक्ति उसमें सुसुप्त रहते हैं। सृष्टि होती है, फिर जीव सुसुप्त रहते हैं, फिर कुछ समय बाद सृष्टि होती है, सुसुप्त। इस तरह हम घर में दिन में काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और रात को आते घर में सो जाते हैं, सुसुप्त अवस्था हो जाती है। रात भर सोते रहे, सुबह उठ के फिर से एक्टिव होते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मार्केट जाते हैं, खाना बनाते हैं, रात को खाना खाते फिर घर में सब सो जाते हैं। तो क्रिए थोड़ी देर एक्टिव रहे, फिर सब पैसिव हो गए, फिर एक्टिव पैसिव, इस तरह चलता है। स वा एष तदा दृष्टा नापश्यत् दृश्यमेकरात्, मैंने असंतमिवात्मानं सुप्त शक्तिर सुप्त दृक्। हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी भगवान ही एकमात्र दृष्टा थे। उस समय विराट जगत का अस्तित्व न था, अतः अपने स्वांशों तथा भिन्नांशों के बिना वे अपने को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। तब भौतिक शक्ति सुसुप्त थी, जबकि अंतरंगा शक्ति व्यक्त थी। तब भौतिक शक्ति क्या थी? सुसुप्त थी, अंतरंगा शक्ति व्यक्त थी। भगवान परम दृष्टा है, क्योंकि उनकी उनकी चितवन मात्र से भौतिक शक्ति विराट शक्ति के लिए गतिशील हुई। उस समय दृष्टा तो था, किंतु बहिरंगा शक्ति जिस पर भगवान अपनी चितवन फेरते हैं, उपस्थित नहीं थी।
उन्हें कुछ अधूरा सा लग रहा था, जिस तरह पति को पत्नी की अनुपस्थिति में अकेलापन अनुभव होता है। ये कथात्मक उपमा है। भगवान उन बद्ध आत्माओं को जो विस्मृति में सुप्त थी, दूसरा अवसर प्रदान करने के लिए एक विराट सृष्टि का सृजन करना चाहा। विराट सृष्टि बद्ध जीवों को भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करती है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो जो सृष्टि किया भगवान ने, क्या करना है इसके माध्यम से? इसके माध्यम से वो भगवान एक मौका देते हैं बद्ध जीवों को फिर से भगवान के धाम जाने का। जिस तरह कभी कभी वो मिलता है ना, आवास मेला लगता है। आवास मेले का उद्देश्य क्या है? जिन जिनका घर नहीं है उनका घर हो जाए। सब आवास मेले में आते हैं, अपने अपने घर देखते हैं, प्लान करते हैं, विराट करते हैं, घर खरीद लेते हैं। ये बस ऐसे समझने के लिए एक उदाहरण है। इसी तरह भगवान सृष्टि करते हैं, उसमें जीव आते हैं, सारे जीव आते हैं, भगवान भी आते हैं, लीलाएं होती हैं, जीवों को एक मौका मिलता है भक्ति करने का, भक्तों के संग में आने का, भागवत पढ़ने का। इस तरह मौका मिलता है। तो इस तरह मौका का सदुपयोग करते तो हम चले जाते भगवत धाम, नहीं कर पाते तो फिर इधर ही रह जाते। यद्यपि अंतरंगा शक्ति की सृष्टि व्यक्त थी, किंतु दूसरी शक्ति सुप्त प्रतीत हो रही थी। भगवान उसे जगाकर गतिशील बनाना चाहते थे। इस तरह पति अपनी सोई हुई पत्नी को रमण के लिए जगाना चाहता है। यह तो सुप्त शक्ति पर भगवान का अनुग्रह है कि वे उसे रमण के लिए जागृत करना चाहते हैं। इस तरह अन्य पत्नियां जागृत है। सारी प्रक्रिया सुप्त बद्ध जीवों को आध्यात्मिक चेतना के असली जीवन में लाने की है, जिससे वे उसी उसी तरह पूर्ण बन सके जिस तरह की वैकुंठ लोक की नित्य मुक्त आत्मा है। क्योंकि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, अतः वे आनंदमय रस में अपनी विभिन्न शक्तियों के हर भिन्नांश का भागीदार बनाना चाहते हैं। क्योंकि भगवान की नित्य रास लीला में भगवान के साथ सम्मिलित होना सर्वोच्च जागृत अवस्था है, जो आध्यात्मिक आनंद तथा नित्य ज्ञान से परिपूर्ण है। तो हम 25 नंबर हो गया, 26 तक पढ़ लेते हैं, 27 से कल पढ़ेंगे, 27 से 51। तवाएतस्य संदृष्ट शक्ति सतसतात्मिका माया नाम महाभागा येदम निर्ममे विदुः। भगवान दृष्टा है और बहिरंगा शक्ति जो दृष्टिगोचर है, विराट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। हे महाभाग विदुर, यह बहिरंगा शक्ति माया कहलाती है और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। माया कहलाने वाली भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडों का भौतिक तथा सक्षम कारण है, किंतु पृष्ठभूमि में इन सभी कार्यों के लिए भगवान चेतना स्वरूप है। जिस तरह व्यष्टि चेतना में चेतना ही शरीर की समस्त शक्तियों का स्रोत होती है, उसी तरह भगवान की परम चेतना भौतिक प्रकृति में समस्त शक्तियों के स्रोत है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में इस प्रकार हुई है, मया अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भौतिक प्रकृति की समस्त शक्तियों में अंतिम अधीक्षक के रूप में भगवान का हाथ रहता है। यही चीज अभी हमने फिर से पढ़ा, सुबह में पढ़ रहे थे हम चैतन्य चेतामृत, सुबह नहीं शाम वाले चैतन्य चेतामृत में हम यही पॉइंट पढ़ रहे हैं कि किस तरह भौतिक प्रकृति है वो एक्टिव नहीं रहती है। भगवान जब दृष्टिपात करते हैं, भगवान जब चाहते हैं तब वो कार्य करने लगती है। नहीं तो है, कार है रखी रहेगी घर में, जब आके हम स्टार्ट करते हैं चलाते हैं तभी वो काम करते हैं। ड्राइवर के बिना कार का कोई वैल्यू नहीं है। प्रकृति अपने आप में कुछ नहीं है, भगवान उसको एक्टिव करते हैं। कंट्रोल भगवान क्या है? तो यहाँ भी भगवान बोले माया अध्यक्ष, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिक प्रकृति की समस्त शक्तियों में अंतिम अधीक्षक के रूप में भगवान का हाथ रहता है। इस परम कारण के फलस्वरूप ही भौतिक प्रकृति के सारे कार्य सुनियोजित एवं व्यवस्थित प्रतीत होते हैं और सारी वस्तुएं नियमित रूप से विकसित होती जाती है। तो भगवान कारण है, भगवान कारण है, फिर जीव उसके अंदर आते हैं। आ, जीव कुछ करते हैं, वो उसका सेकेंडरी रीजन। लेकिन भगवान को दोष नहीं दे सकते हम, कह रहे भगवान कारण है, इन्हीं के कारण सब कुछ हो रहा है हमारे जीवन में, और यही जिम्मेदार है। भगवान जिम्मेदार है, तो वही परम कारण है। परम कारण वो है। मान लो एक बच्चे को कॉलेज जाने के लिए माता पिता ने स्कूटी दिलवा दी या बाइक दिलवा दी। अब वो स्कूटी चलाने में गिर गया, उसका हाथ टूट गया। तो अगर वो बोलेगा
ये स्कूटी मेरा हाथ इसीलिए टूटा है, मेरे माता पिता इसके लिए जिम्मेदार है, ना वो स्कूटी दिलवाते और ना मैं चलाता और ना मैं गिरता। तो जिम्मेदार कौन है? माता पिता जिम्मेदार है, क्योंकि उनने स्कूटी दिलवाई। अगर वो दिलवाते ही नहीं तो वो चलाते नहीं। तो जिम्मेदार कौन है? माता पिता जिम्मेदार नहीं। हो सकता है वो उसके कारण है, उन्होंने उन्होंने दिलवाई है, लेकिन उन्होंने बोला था हेलमेट चला के, हेलमेट चलाना, धीरे चलाना, एक साइड चलना, हेलमेट लगाना, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन भी दिए, वो फॉलो नहीं किए, गिर गए। तो परम कारण है वो, लेकिन उनको हम दोष नहीं दे सकते, भगवान की सृष्टि के कारण है, उनको दोष नहीं दे सकते। तो 26 नंबर श्लोक और पढ़ के हम आज का सेशन एंड करेंगे। कालवृत्त्या तु मायायां गुणमध्यामधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन विव्यमादत्त विद्यमान। अपने दिव्य पुरुष अवतार के रूप में परम पुरुष प्रकृति के तीनों गुणों में बीज संस्थापित करता है। इस तरह नित्य काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। किसी भी जीव की संतान पिता द्वारा माता के गर्भ में वीर्य स्थापित किए जाने पर उत्पन्न होती है। पिता के वीर्य में तैरता जीव माता का स्वरूप धारण करता है। इसी तरह माता रूपी भौतिक प्रकृति अपने भौतिक तत्वों से तब तक जीव को उत्पन्न नहीं कर सकती जब तक स्वयं भगवान उसे जीवों से गर्भित नहीं बनते। जीवों की उत्पत्ति का यही रहस्य है। यह गर्भाधान की क्रिया प्रथम पुरुषावतार कारणार्णवशाही विष्णु द्वारा संपन्न की जाती है। केवल उनके दृष्टिपात से यह सारा काम पूरा होता है। तो कारणोदक्षय विष्णु जो महाविष्णु है, हमारी वो नित्य स्थिति उधर है, उनके उधर थे, उन्होंने एक्टिव किया। तो भगवान भी हमारे पिता है, जो हम बोलते हैं ना कि हमारे हम बीज प्रदा पिता, गीता में भगवान बोलते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय हम बीज प्रदा पिता, मैं पिता हूँ, बीज प्रदान करने वाला मैं हूँ। तो भगवान हमारे पिता है, परम पिता है, जो हमेशा रहते हैं, इस जन्म में, अगले जन्म में, पिछले जन्म में, हमेशा वो पिता है। तो और बाकी माता पिता बदलते रहते हैं। मनुष्य जीवन में अलग है, पशु के जीवन में अलग थे, आगे चल के और कोई हो जाएंगे, बदलते रहते हैं। हमें भगवान द्वारा गर्भाधान की विधि को अपनी यौन धारणा के रूप में नहीं समझना चाहिए। सर्वशक्तिमान भगवान के लिए अपनी आंखों से भी गर्भाधान कर सकते हैं, इसलिए वे सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। उनके दिव्य शरीर का प्रत्येक अंग अन्य अंगों का कार्य कर सकता है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। भगवत गीता में भी इसी तरह सिद्धांत की पुष्टि है। मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्। जो विराट जगत व्यक्त होता है, तो जीवों की आपूर्ति सीधे भगवान से होती है, जो भौतिक प्रकृति की उपज नहीं होते। इस तरह भौतिक विज्ञान की कोई भी वैज्ञानिक प्रगति कभी कोई जीव उत्पन्न नहीं कर सकती। इसीलिए जीवन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जीवन की उत्पत्ति होती है जीवन से। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। भौतिक तत्व से जीवन नहीं बन सकता। लेबोरेटरी में वैज्ञानिक लोग मिलकर एक रोबोट बना लेंगे, मनुष्य नहीं बना सकते। मनुष्य तो छोड़ो, चावल का एक दाना भी नहीं बना सकते। वो जीवन, वो फल से ही आएगा। आर्टिफिशियली थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन जनरेट नहीं कर सकते, जीवन नहीं दे सकते कहीं भी। भौतिक सृष्टि का यही संपूर्ण रहस्य है। जीवात्माएं पदार्थ से विजातीय होते हैं, अतः जब तक वे भगवान जैसे आध्यात्मिक जीवन में स्थित नहीं हो जाते, वे सुखी नहीं हो सकते। देख भ्रमित जीव अपने जीवन की इस आदि स्थिति की विस्मृति के कारण इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए व्यर्थ समय गंवाता है। संपूर्ण वैदिक प्रक्रिया जीव को जीवन के इसी अनिवार्य स्वरूप को स्मरण दिलाने के लिए है। भगवान बद्धात्मा को उसके तथाकथित भोग के लिए भौतिक शरीर प्रदान करते हैं। यदि वह चेतना नहीं है, चेतता नहीं है और आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश नहीं होता, तो भगवान उसे पुनः उसी अव्यक्त अवस्था में डाल देते हैं जिसमें वह सृष्टि के प्रारंभ में था। यहाँ पर भगवान को वीर्यवान कहा गया है, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति में उन असंख्य जीवों को गर्भधान करते हैं जो अनादि काल से बनते हैं। 27 नंबर श्लोक से हम कल पढ़ेंगे। यहाँ से आगे अब और क्रिएशन के बारे में बताएंगे। उसके बाद देवताओं की प्रार्थनाएं हैं, वो सब आएगा। इसके बाद अगला अध्याय आएगा जिसमें भगवान के विराट रूप के बारे में वर्णन आएगा। तो हम पढ़ते हैं। कल और दो दो दिन और लगेंगे शायद ये अध्याय जाएगा। हरे कृष्ण।